साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखेंगे ईवीएस का यूनिट 7। अगर आप सीजी टेट या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का मानव रोग और वो भी 2012 से 2024 तक सीजी टेट में पूछे गए वास्तविक प्रश्नों के आधार पर। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा, यहाँ से हम पढ़ेंगे, इसका टॉपिक है आपका, देखिए इसमें 4 अंक का पूछता ही है। इसमें से पिछला वीडियो में हम संतुलित भोजन की जानकारी और उसका महत्व में विटामिन पढ़े थे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे सामान्य रोग पढ़ेंगे, जिसमें आंत्रशोथ, अमीबियोसिस, मेटा हीमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लूओरोसिस, मलेरिया, डेंगू, उनके कारण और बचाव, टीकाकरण एवं पल्स पोलियो अभियान, इन तीनों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से 1 से 2 प्रश्न पूछता ही है। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, बार-बार पूछे जाने वाले रोग, उनके कारण, लक्षण और बचाव, एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स और अंत में एमसीक्यू। बीच में आपको एमसीक्यू मिलेगा जो सीधे परीक्षा में काम आएंगे। तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह टॉपिक हर बार सीजी टेट में घुमाकर पूछा जाता है। अगर आपने मानव रोग ठीक से नहीं पढ़ा तो आपके 1 से 2 नंबर सीधे छूट सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस। सामान्य रोग ये सिलेबस के आधार पर है। आंत्रशोथ, अमीबियोसिस, मेटा हीमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लूओरोसिस, मलेरिया, डेंगू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक करके इसको देखेंगे। देखिए आंत्रशोथ, तो परिचय, यह रोग आंत्र में संक्रमण से होता है। मुख्य कारण दूषित, बासी, अधपका या लंबे समय तक रखा भोजन। इसे सामान्य भाषा में फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। अधिकतर बैक्टीरिया, कभी कभी वायरस व प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो आपको याद रखना इसमें आंत्र को और ये फूड पॉइजनिंग। एग्जाम फैक्ट देखिए, गैस्ट्रो मतलब पेट होता है, इंटेरॉन आंत्र, इटिस सूजन। तो जो इसका इंग्लिश नेम है इसी को आप देखेंगे। जैसे आंत्रशोथ तो क्या होता है, ये इसी से इसको मिल जाएगा आपका गैस्ट्रो इंटरटिस। मुख्य कारण दूषित भोजन, दूषित पानी, बासी भोजन, खुले में रखा भोजन, गंदे हाथों से भोजन करना। लक्षण उल्टी, दस्त, पेट दर्द, मरोड़, कमजोरी, निर्जलीकरण। आपका देखेंगे मुख्य बिंदु, बच्चों में यह रोग अधिक खतरनाक हो सकता है, ओआरएस जरूरी। बचाव, ताजा व स्वच्छ भोजन करें, बासी या पका भोजन न खाएं, उबला या स्वच्छ पानी पिए, हाथ धोकर भोजन करें, भोजन को ढककर रखें। उपचार, ओआरएस या तरल पदार्थ का सेवन, डॉक्टर की सलाह, गंभीर अवस्था में आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक केवल डॉक्टर की सलाह से। एग्जाम लाइन है आपका, आंत्रशोथ में सबसे महत्वपूर्ण उपचार क्या है, ओआरएस। 1 लाइन एग्जाम फैक्ट्स देखिए, फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग किसको बोलेंगे, ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस। सबसे बड़ा खतरा डिहाइड्रेशन, प्राथमिक उपचार ओआरएस, अधिक प्रभाव बच्चों पर। एमसीक्यू पॉइंट्स देखिए, आपका प्रश्न है, आंत्रशोथ को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर है फूड पॉइजनिंग। आंत्रशोथ का मुख्य कारण क्या है, इसका उत्तर है दूषित भोजन। आंत्रशोथ में सबसे अधिक खतरा किसका होता है, तो इसका उत्तर है निर्जलीकरण। आंत्रशोथ का प्राथमिक उपचार क्या है, ओआरएस। आंत्रशोथ से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है साफ पानी व स्वच्छ भोजन। अगला है अमीबियासिस। यहाँ परिभाषा देखेंगे, अमीबियासिस एक आंत्र परजीवी रोग है, इसे अमीबिक पेचिस भी कहते हैं। रोग कारक यह है इसका एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, प्रोटोजोआ। संक्रमण का माध्यम दूषित भोजन, दूषित पानी, गंदे हाथ या अस्वच्छता। प्रभावित अंग बड़ी आंत, गंभीर स्थिति में यकृत। मुख्य लक्षण बार बार दस्त, दस्त में खून प्लस म्यूकस, पेट दर्द, ऐंठन, मतली, उल्टी, वजन घटना, कमजोरी। एग्जाम पॉइंट, खूनी दस्त, अमीबिक पेचिस, पानी जैसे दस्त, हैजा। उपचार मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल। फैक्ट, अमीबियासिस में एंटीबायोटिक नहीं बल्कि एंटीप्रोटोजोल ड्रग दी जाती है। रोकथाम, उबला या शुद्ध पानी पीना, भोजन ढककर रखना, हाथ धोने की आदत, खुले में शौच से बचाव। एग्जाम ट्रिक, मेमोरी ट्रिक, यहाँ देखिए आप इस प्रकार याद रख सकते हैं उसी प्रकार अमीबियासिस से, जैसे ये अमीबियासिस है आपका, इसी से आपको ले लेना है ए मोइबा, तो यहाँ से देखिए ए से अमीबियासिस, एम से मेट्रोनिडाजोल, आपका प्रश्न में उसका उत्तर है। देखिए ओ से ओरल दूषित भोजन, ई से हो गया आपका एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, बी से हो जाएगा ब्लडी स्टूल, ए से अफेक्ट इंटेस्टाइन। तो
तो आप अमीबियासिस है उसी से आपको ले लेना है और उसको याद रख सकते हैं। यहाँ देखेंगे क्विक रिवीजन टेबल। तो आपका देखिए रोग क्या है, अमीबियासिस कारक है, एंटामोइबा हिस्टोलिटिका प्रकार प्रोटोजोआ जनित, फैलाव दूषित पानी या भोजन, लक्षण खूनी दस्त, उपचार मेट्रोनिडाजोल। यहाँ देखेंगे एमसीक्यू, अमीबियासिस का रोग कारक है तो एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, इसका उत्तर है। अमीबिक पेचिस में मुख्य लक्षण क्या है, खून युक्त दस्त। अमीबियासिस किस प्रकार का रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग। अमीबियासिस के उपचार में प्रयुक्त दवा है मेट्रोनिडाजोल। अगला है आपका मेटा हीमोग्लोबिनेमिया, इसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, याद रखेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम किसको कहते हैं, मेटा हीमोग्लोबिनेमिया को। इसका परिभाषा, यह रोग मुख्यतः शिशुओं में पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन मेटा हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। मेटा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं ढो पाता, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, शिशु की त्वचा नीली दिखाई देती है, इसलिए नाम ब्लू बेबी सिंड्रोम। देखिए वैज्ञानिक कारण, हीमोग्लोबिन में आयरन Fe2+, फेरस, मेटा हीमोग्लोबिन में आयरन Fe3+, फेरिक, ऑक्सीजन वहन नहीं। मुख्य कारण हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण। कारण नाइट्रेट या नाइट्राइट युक्त दूषित पेयजल का सेवन, खेतों में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक का पानी में मिलना, शिशुओं में एंजाइम प्रणाली का अपरिपक्व होना, कुछ दवाइयाँ या रसायन जैसे नाइट्राइट्स, एनिलाइन डाइस। एग्जाम लाइन याद रखेंगे, नाइट्रेट युक्त पानी पीने से शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। मुख्य लक्षण, त्वचा, होंठ, नाखून नीले पड़ना, सांस लेने में कठिनाई, सुस्ती, कमजोरी, गंभीर स्थिति में बेहोशी या मृत्यु। बचाव या रोकथाम, शिशुओं को नाइट्रेट रहित शुद्ध एवं उबला पानी देना, कुएं या हैंडपंप के पानी की नियमित जांच, शिशु आहार में दूषित जल का प्रयोग न करें, स्वच्छता एवं सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना। वन लाइन एग्जाम ट्रिक, वन लाइन में कैसे आपको याद रखना है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, मेटा हीमोग्लोबिन, NOO2, ब्लू बेबी, या Fe3+ बनते ही O2 गॉन, बेबी ब्लू। फैक्ट्स, यह रोग जल प्रदूषण से संबंधित है। WHO के अनुसार नाइट्रेट सीमा 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए, 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए नाइट्रेट सीमा। MCQ पॉइंट्स परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम का प्रमुख कारण है, तो क्या है, नाइट्रेट। मेटा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन क्यों नहीं ढो पाता, Fe3+ होने से। ब्लू बेबी सिंड्रोम मुख्यतः किस में पाया जाता है, शिशु में। शिशु की त्वचा नीली दिखने का कारण है ऑक्सीजन की कमी। ब्लू बेबी सिंड्रोम से बचाव का सही उपाय है उबला हुआ शुद्ध जल। एग्जाम समरी वन लाइन में, तो वन लाइन याद रखना है, नाइट्रेट युक्त दूषित जल, मेटा हीमोग्लोबिनेमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला है सिकल सेल एनीमिया। परिभाषा, यह रक्त का आनुवंशिक विकार है, इसमें आरबीसी हंसियाकार की हो जाती है, ऑक्सीजन परिवहन क्षमता घट जाती है। कारण, यह ऑटोसोमल रिसेसिव रोग है, दोनों माता पिता वाहक या पीड़ित हो। रोग प्रकट, हीमोग्लोबिन की बीटा चैन में दोष, सामान्य HbA की जगह HbS बनता है। फैक्ट, एक अमीनो अम्ल परिवर्तन, ग्लूटेमिक एसिड वेलिन, रक्त में परिवर्तन। यहाँ देखेंगे बिंदु सामान्य सिकल सेल, तो आरबीसी आकार सामान्य का गोल होता है, सिकल सेल का खस्सी आकार होता है। लचीलापन ये अधिक है, सिकल सेल कम होता है, और जीवन काल सामान्य सेल का होता है आपका 120 दिन और इसका 10 से 20 दिन। लक्षण, एनीमिया, HB कम, थकान व कमजोरी, हड्डियों व जोड़ों में दर्द, बार बार संक्रमण, पीलिया, बच्चों में वृद्धि धीमी। याद रखने की ट्रिक है आपका,
देखिए सिकल, तो सिकल से ही आपको याद हो जाएगा सिक, उसी में आपको ढूंढना है। तो एस से हो जाएगा सेप चेंज, आरबीसी हंसियाकार हो जाती है। आई से हो जाएगा इनहेरिटेड डिसीज। सी से हो जाएगा आपका कैरियर पेरेंट्स नीडेड। के से हो जाएगा किलर ऑफ आरबीसी कम जीवन काल। एल से हो जाएगा लो ऑक्सीजन। और ई से हो जाएगा एंजाइम या बीटा चैन डिफेक्ट। तो आपको सिकल सेल उसी में ही, सिकल में ही आपको ये सब मिल जाएगा। बचाव या रोकथाम, विवाह पूर्व आनुवंशिक जांच, परिवार में इतिहास हो, जेनेटिक काउंसलिंग, गर्भावस्था में स्क्रीनिंग टेस्ट, ठंड निर्जलीकरण व संक्रमण से बचाव। रोग नोट, यह रोग पूरी तरह ठीक नहीं होता, केवल प्रबंधन संभव। तो आपका देखिए मुख्य एमसीक्यू पॉइंट्स है। सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव, प्रभावित कोशिका आरबीसी, दोष हीमोग्लोबिन संरचना, एचबीएस कम O2 पर सिकुड़ता है, भारत में अधिक जनजाति क्षेत्र। तो आपका मुख्य एमसीक्यू है सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिक रोग। सिकल सेल एनीमिया किस जीन द्वारा नियंत्रित है? रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार कैसा है? हंसिया आकार। वाला रिवीजन, सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रक्त योग है जिसमें आरबीसी हंसिया आकार की हो जाती है। अगला है फ्लूओरोसिस। परिभाषा, फ्लूओरोसिस बराबर फ्लोराइड की अधिक मात्रा के लंबे समय तक सेवन से होने वाला रोग। फ्लोराइड का स्रोत, फ्लोराइड प्राकृतिक रूप से भूगर्भीय जल में पाया जाता है, कुएं, हैंडपंप, बोरवेल। मीठे झील या नदियों के पानी में सामान्यतः नहीं पाया जाता। WHO मानक पेयजल में फ्लोराइड की सुरक्षित सीमा 1 से 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर है। अधिक फ्लोराइड सेवन के प्रभाव, दंत फ्लूओरोसिस, दांतों पर सफेद या भूरे धब्बे, बच्चों में अधिक पाया जाता है। अस्थि फ्लूओरोसिस, हड्डियों में दर्द, अकड़न जकड़न, जोड़ों की गतिशीलता कम, पुरुषों में अधिक पाया जाता है। अस्थि वाला पुरुष में पाया जाता है, दंत वाला किस में पाया जाता है? आपका बच्चों में, इसको याद रखेंगे। रोकथाम, डिफ्लोरिनीकरण, नलगोंडा तकनीक, शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन। एग्जाम्पल याद रखने की ट्रिक आप देखिए, फ्लू फ्लोराइड, दांत प्लस हड्डी, तो फ्लोराइड बढ़ा दांतों पर दाग, फ्लोराइड बढ़ा हड्डियों में दर्द, दांत और हड्डी याद रखेंगे। तो दांत वाला आपका बच्चों में और हड्डी वाला कौन सा है? पुरुषों में। वन लुक टेबल देखिए, रिवीजन सीट यहाँ से आपको हो जाएगा। देखिए कारण, फ्लोराइड की अधिकता, प्रभावित अंग दांत हड्डियाँ, जल स्रोत कुआं हैंडपंप, नहीं पाया जाता मीठे झील में। रोकथाम, डिफ्लोरिनीकरण, पुरुषों में अस्थि फ्लूओरोसिस अधिक। देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, फ्लूओरोसिस किसके अधिक सेवन से होता है? फ्लोराइड। दांतों पर धब्बे किस रोग का लक्षण है? दंत फ्लूओरोसिस। फ्लोराइड अधिकतर किस जल स्रोत में पाया जाता है? भूगर्भीय जल। अस्थि फ्लूओरोसिस अधिक पाया जाता है पुरुषों में। फ्लूओरोसिस से बचाव की प्रमुख विधि है डिफ्लोरिनीकरण। एग्जाम टिप है आपका, प्रश्न अक्सर आते हैं किस प्रकार प्रश्न, किस जल में पाया जाता है या नहीं पाया जाता? दंत बनाम अस्थि फ्लूओरोसिस, रोकथाम की तकनीक। आगे देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। एग्जाम इसमें से पूछता है, आ भी चुका है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। ट्रिक एक लाइन में याद करें, पापा काम पे सोते हैं। यहाँ से देखेंगे आप पापा, इसी से आपको याद हो जाएगा। क्यों याद रखना है? जैसे प्रश्न पूछ देता है निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग नहीं है, तो 4 रहेगा, तो उसमें से 4 ऑप्शन में 3 रहेगा, 1 तो नहीं रहेगा। या फिर निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, तो 1 रहेगा, 3 नहीं रहेगा। इसलिए आपको ट्रिक याद रखना है। तो पास हो जाएगा आपका पायरिया, यहाँ पर काम है तो का से हो जाएगा कालाजार, म से हो जाएगा मलेरिया और पे से हो जाएगा पेचिस और सोते हैं से सोने की बीमारी। इसी में आपको सब मिल जाएगा। तो पापा काम पे सोते हैं, इसको आपको याद रखना है, सोते हैं सोने की बीमारी। तो आपको क्या ट्रिक याद रहेगा? तो इतना ही होता है, तो बाकी आपको याद रहेगा। प्रश्न में कैसा कैसा पूछा जाता है उसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ से परजीवी द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, तो आपको इसको याद रखना है। प्रभावित अंग को भी याद रखना है, परजीवी भी याद रखना है, वाहक मच्छर भी याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न में पूछता ही है। तो जैसे आपका है मलेरिया, तो इसका प्रभावित अंग है तिलियम आरबीसी, परजीवी है प्लाज्मोडियम, वाहक मच्छर है मादा एनाप्लीज। बाकी लक्षण भी याद रख सकते, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न पूछा है आपका वाहक मच्छर, परजीवी, प्रभावित अंग, इसको ज़्यादा पूछा है। उसके बाद देखिए आपका पायरिया, पायरिया है मसूड़ो, प्रभावित अंग, एंड अमीबा जिंजवेलिस, परजीवी तो याद रखना ही है। सोने की बीमारी, मस्तिष्क, प्रभावित अंग, परजीवी है ट्रिपेनोसोमा और इसका वाहक मच्छर है सीसी मक्खी। पेचिस है प्रभावित अंग आंत, परजीवी है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका।
कालाजार है अस्थि मज्जा, प्रभावित अंग, परजीवी है लिस्मेनिया, डोनावानी और वाहक मच्छर बालू मक्खी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सीजीटेट में पूछा जा चुका है, शिक्षक भर्ती में भी पूछा जा चुका है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसका प्रभावित अंग, परजीवी और वाहक मच्छर इसको याद रखना इच्छा है। आपको डिटेल में इसका अध्ययन करते देखिए। यहाँ से आपका मलेरिया, इसके खोज करता है सर रोनाल्ड रॉस, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है 1902 में। कारण है आपका प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम की प्रजातियाँ तो इसको याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम सबसे घातक है, याद रखेंगे। प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये 4 प्रकार का है। सबसे घातक कौन सा है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, इसको याद रखेंगे। का रोगवाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर, मलेरिया का याद रखेंगे, मादा एनाफ्लीज मच्छर। प्रभावित अंग है आपका आरबीसी, ये देखिए प्लीहा। इसका भारत में याद रखेंगे जो पी वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स 60 से 65% ये सबसे ज़्यादा है, और 30 से 35% प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, लेकिन ये सबसे घातक है। क्लियर? और सबसे ज़्यादा पी वाइवेक्स है। विश्व मलेरिया दिवस कब है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। इसका उपचार प्राकृतिक है, कुनैन वृक्ष की छाल, कृत्रिम है क्लोरोक्विन, क्विनिन, मेफ्लोक्विन। बचाव डीडीटी, पायरेथ्रम, केरोसिन, जलीय स्थानों में गैम्बूसिया मछली, प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स। वैक्सीन है आरटीएस-एस मॉस्किविक्स, WHO द्वारा 2019 में स्वीकृत, इसको याद रखेंगे। अगला है आपका निद्रा रोग, सोने की बीमारी। कारण है ट्रिपैनोसोमा, इसको तो याद रखेंगे। रोगवाहक है इसका सीसी मक्खी। प्रभावित अंग मस्तिष्क। लक्षण है दिन में भी नींद आना, चक्कर, थकान, तंत्रिका तंत्र प्रभावित। विशेष तथ्य। अगला है आपका कालाजार, इसका कारण है लिस्मेनिया, डोनावानी। रोगवाहक है बालू मक्खी, सैंड फ्लाई। प्रभावित अंग है अस्थि मज्जा। लक्षण बुखार, त्वचा का काला पड़ना, वजन घटना। अन्य नाम लिस्मेनियासिस। यहां पर देखेंगे एग्जाम बूस्टर एमसीक्यू पॉइंट्स। मलेरिया का रोगवाहक मादा एनाफ्लीज। स्लीपिंग सिकनेस का कारण निद्रा रोग क्या है? ट्रिपेनोसोमा। कालाजार का रोगवाहक सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से क्या होता है? घातक मलेरिया। मलेरिया वैक्सीन आरटीएस-एस। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिंकोना वृक्ष की छाल से। सीजीटेट फोकस रोग प्लस रोगवाहक प्लस कारण, 3 सबसे जरूरी रोग, रोगवाहक, कारण। ट्रिक आधारित प्रश्न, WHO नोबल या टी बेस्ड एमसीक्यू। यहां पर देखेंगे प्रश्न, मलेरिया रोग का रोगवाहक कौन है? तो कौन होगा इसका? मादा एनाफ्लीज मच्छर, इसका उत्तर है। अगला है स्लीपिंग सिकनेस निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? इसका उत्तर है ट्रिपेनोसोमा। कालाजार का रोगवाहक है, इसका उत्तर है बालू मक्खी। भारत में मलेरिया के सर्वाधिक मामलों के लिए कौन सी प्रजाति उत्तरदायी है? सर्वाधिक तो कौन सा होगा आपका? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मलेरिया की प्राकृतिक औषधि कुनैन किससे प्राप्त होती है? सिंकोना वृक्ष की छाल से। अगला है आपका विषाणु जनित रोग, इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है आपका सीजीटेट में, तो यहाँ से इसको भी आपको याद रखना है कि प्रश्न पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो 3 ठो रहेगा, 1 ठो नहीं रहेगा, या पूछ देगा निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो उसमें से 1 ठो रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको सबको याद रखना है। तो उसके लिए ट्रिक है, विषाणु जनित रोग के लिए देखिए यहाँ रेखा हमें हिट करके पोएचे पीछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, इसी को पोएचे याद रखना है। यहाँ देखिए रे से रेबीज, ख है तो ख से खसरा, ह से हर्पीज, मे से मेनिंजाइटिस, और फिर ही है ही से हिपिटाइटिस या पीलिया। फिर उसके बाद देखिए हिट, फिर ट है, ट से ट्रेकोमा, फिर करके में के से कोविड-19 ले लेंगे, पो से आपको हो जाएगा पोलियो, ए से एड्स, और ए से एड्स, चे से चेचक, पोएचे, और छोड़ लिखा है तो छो से छोटी माता, और अड़ा में ड से डेंगू, गई, ग से गलसोत या गलसुआ भी बोलते हैं, ई से इन्फ्लुएंजा। इस प्रकार आप ट्रिक याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसको देख के कि कौन सा विषाणु जनित है और कौन सा नहीं है। इसको याद रखेंगे ही क्योंकि एग्जाम में पूछा है।
यहाँ पर इसको आप देखेंगे विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी, तो इसको आपको याद रखना है। आपका इसमें आपको प्रभावित अंग, विषाणु के नाम और लक्षण, तो ज़्यादा आपको कौन से याद रखना है, ये सब याद रखना है, प्रभावित अंग और विषाणु का नाम। जैसे एड्स है आपका, एड्स प्रतिरक्षा प्रणाली WC, और विषाणु इसका HIV। लक्षण भी याद रख लें, लेकिन ज़्यादातर इसका विषाणु का नाम पूछता है। डेंगू ज्वर है संपूर्ण शरीर खासकर सिर, आँख एवं जोड़, इसका है अर्बो वायरस। पोलियो का है प्रभावित अंग, गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान, इसका विषाणु का नाम पोलियो। इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर, मिक्सो वायरस। उसके बाद है आपका चेचक संपूर्ण शरीर, वेरिओला वायरस, इसको याद रखेंगे। चेचक का क्या है, वेरिओला वायरस। छोटी माता का है वेरिसेला वायरस, इसको आपको याद रखना ही चाहिए विषाणु का नाम को। खसरा का है आपका मोरबिली वायरस। उसके बाद आपका रेबीज का है रैब्डो वायरस, हर्पीज का है हर्पीज, कोविड-19 का है SARS-CoV-2। तो इस प्रकार इसका आपको प्रभावित अंग और विषाणु का नाम ज़्यादा पूछा है, इसलिए याद रखना है, विषाणु का नाम को जरूर याद रखना है। इसको डिटेल अध्ययन करते हैं, देखिए आगे। देखिए आपका विषाणु परीक्षा तथ्य, शब्द उत्पत्ति लैटिन, वायरस मतलब विष, संरचना प्रोटीन आवरण प्लस न्यूक्लिक अम्ल, वृद्धि केवल जीवित कोशिका में, अध्ययन विषाणु विज्ञान। मुख्य विषाणु जनित रोग, चेचक। चेचक, भारत चेचक मुक्त कब हुआ, 1977 में। इसका कारक है वेरियोला वायरस, इसको याद रखेंगे, चेचक का वेरियोला वायरस। संचरण, तो उसमें दिया आपका गलसुआ है आपका, गलसुआ या गलसोथ एक ही है। इसका प्रभावित अंग है पैरोटिड ग्रंथि। आपका पोलियो इंपॉर्टेंट है। कारक है पोलियो वायरस। पोलियो, भारत पोलियो मुक्त कब हुआ, 2014 में, इसको याद रखना है। इसका टीका जोनास साल्क ने कौन सा दिया, IPV इंजेक्शन वाला निष्क्रिय टीका, इंजेक्शन दिया जोनास साल्क ने, और अल्बर्ट सभी ने दिया OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, जो 2 बूंद जिंदगी की 2 बूंद ड्रॉप वाला किसने दिया, अल्बर्ट सभी ने, इसको याद रखेंगे। हेपेटाइटिस B, तो इसका है प्रभावित अंग है यकृत। डेंगू, इसका कारक है फ्लेवी वायरस, कारक है, वाहक है एडिज मच्छर। डेंगू को याद रखेंगे, डेंगू का एडिज मच्छर। आपका है रेबीज, तो रेबीज का है, इसको अन्य नाम क्या है, जलांतक अन्य नाम इसका है रेबीज का है। लक्षण है पानी से डर, हाइड्रोफोबिया, किसमें होता है, रेबीज में। इसका वैक्सीन है रेबीज का, याद रखेंगे, वैक्सीन लुई पास्चर ने बनाया इसका वैक्सीन। पीत ज्वर, तो पीत ज्वर किसके कारण होता है, एडिज मच्छर के कारण होता है। ये भी प्रश्न आपको पूछा जा चुका है कि एडिज मच्छर से कौन कौन सा रोग होता है, तो याद रखेंगे डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, पीत ज्वर, ये चार्ट है, इसको आप याद रखना ही चाहिए, पूछा जा चुका है। पहचान पैरों पर सफेद धारियां। अगला है जापानी इंसेफेलाइटिस, प्रभावित अंग मस्तिष्क। उसके बाद है आपका निपाह वायरस। फिर है एड्स का कारक है HIV, प्रभावित अंग प्रतिरक्षा तंत्र। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। इसका खोज जो किया किसने, रॉबर्ट C गैलो। नहीं फैलता स्पर्श खांसी मच्छर, एड्स किससे नहीं फैलता, स्पर्श से नहीं फैलता, खांसी से नहीं फैलता, मच्छर से नहीं फैलता, इसको याद रखेंगे। ये भी आपका प्रश्न पूछा जा चुका है कि एड्स किससे नहीं फैलता। अगला है कोरोना वायरस कोविड-19, इसका कारक है SARS-CoV-2, रिसेप्टर है ACE2, भारत की वैक्सीन कोविशील्ड। एग्जाम MCQ पॉइंट्स है आपका, पोलियो टीके की खोज जोनास साल्क, एडिज मच्छर से नहीं फैलता, मलेरिया, जलांतक रोग रेबीज, HIV शरीर की किस कोशिका को नष्ट करता है, T लिम्फोसाइट्स, कोविड-19 रिसेप्टर ACE2। देखिए यहाँ पर विषाणु जनित रोग, तो पोलियो रोग का कारण है, पोलियो रोग का कारण क्या है, विषाणु, इसका उत्तर है विषाणु। भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया, 2014 में। जलांतक किस रोग का प्रमुख लक्षण है, तो इसका उत्तर है रेबीज। जलांतक या हाइड्रोफोबिया, याद रखेंगे। डेंगू रोग का वाहक मच्छर है, तो कौन सा है डेंगू रोग का, एडिज मच्छर। HIV मुख्य रूप से किसे नष्ट करता है, तो T लिम्फोसाइट। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, कहें 1 दिसंबर को।
हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर है यकृत। कोविड-19 वायरस मानव शरीर में किस रिसेप्टर से जुड़ता है? इसका उत्तर है ACE2। पीत ज्वर का वाहक है, तो पीत ज्वर किसका वाहक है? इसका रोग वाहक एडिज मच्छर। निम्न में से कौन सा रोग स्पर्श से नहीं फैलता? तो स्पर्श से नहीं फैलता एड्स। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एग्जाम पॉइंट याद रखेंगे। एग्जाम टिप वायरस प्लस वेक्टर प्लस अफेक्टेड आर्गन पर प्रश्न लगभग तय। एडिज मच्छर का है डेंगू, जीका, चिकनगुनिया, पीत ज्वर। HIV टी सेल इम्यूनिटी। अगला है जीवाणु जनित रोग। ये इसमें से भी एग्जाम में आता है, तो इसका आपको याद रखना है। GST पंडित का टीका न्यू है, इसका ट्रिक है। तो यहाँ देखिए, G से है गोनोरिया, S से है सिफिलिस, T से है टाइफाइड, P से है प्लेग, और फिर P से होता है पेप्टिक अल्सर, D से डिप्थीरिया, T से तपेदिक या क्षय रोग, फिर उसके बाद आपका T आएगा, फिर उससे आप क्या ले सकते हैं टिटनेस, और क से आपको हो जाएगा का से काली खांसी, T से टिटनेस, और का न्यू है, फिर क से हो जाए कुष्ठ रोग या कोढ़, न्यू है, न्यू से न्यूमोनिया, है से हैजा। इस प्रकार आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछता है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है या कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो आपको सब ये ट्रिक याद रहेगा तो आपसे बन जाएगा। आगे आप देखेंगे जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। तो इसका प्रभावित अंग और जीवाणु का नाम बहुत बार पूछा है, जीवाणु का नाम तो बहुत ही पूछा है, इसलिए आपको याद रखना ही है प्रभावित अंग और जीवाणु का नाम। तो जैसे टिटनेस का है प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र है, इसके जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। सीजी टेट में पूछा ही है बार बार, इसलिए अच्छे से याद रखना है। जैसे हैजा का है आंत, विब्रियो कॉलेरी, और इसको सही संबंध मिलाव करके भी देता है, इसलिए आपको सबको याद रखना है अच्छे से। टाइफाइड प्रभावित अंग आंत, साल्मोनेला टाइफी। क्षय रोग का है फेफड़ा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डिप्थीरिया का है श्वास नली, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। प्लेग का है पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी का है हीमोफिलस पर्टुसिस। निमोनिया का है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। कोढ़ का है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। गोनोरिया का है नाइसेरिया गोनोरियाई। सिफिलिस का है टैपोनमा पैलिडम। पेप्टिक अल्सर का है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये एग्जाम में पूछा इच्छा है जीवाणु का नाम, प्रभावित अंग, सीजी टेट में आपका पूछा जा चुका है, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। आइए इसका डिटेल अध्ययन करते हैं आगे। आपका जैसे जीवाणु सबसे सरल एक कोशिकीय जीव, सर्वव्यापी, जल थल वायु जीवित मृत पदार्थ, रोग उत्पन्न करते हैं पौधों, पशुओं व मानव में। प्लेग प्रभावित अंग लिम्फ नोड्स। कारक जीवाणु याद रखेंगे येरसिनिया पेस्टिस। प्लेग का वाहक है पिस्सू। देखिए एमसीक्यू पॉइंट, प्लेग का वाहक है पिस्सू। क्षय रोग या टीबी, इसको तपेदिक भी बोलते हैं। प्रभावित अंग है फेफड़े। कारक जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसको याद रखना है। खोज करता है रॉबर्ट कोच, अन्य नाम यक्षमा। इसका उपचार है डॉट्स, WHO 1994। इसका टीका है BCG। तो BCG का फुल फॉर्म याद रखेंगे क्या है? बैसिलस कैलमेट गुएरिन। लक्षण खांसी, बलगम में खून। एग्जाम ट्रैप याद रखेंगे डॉट्स, कोर्स अधूरा, MDR TB। अगला है साल्मोनेला बैसिली, इसका रोग है फूड पॉइजनिंग। तो इसको याद रखेंगे एमसीक्यू पॉइंट, फूड पॉइजनिंग का प्रमुख जीवाणु साल्मोनेला। हैजा कारक जीवाणु विब्रियो कॉलेरी। प्रभावित अंग आंत। हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? आंत। डिप्थीरिया कारक जीवाणु कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। अन्य नाम है इसका गलघोंटू रोग, याद रखेंगे डिप्थीरिया क्या होता है? गलघोंटू रोग। इसका टीका है DPT वैक्सीन डिप्थीरिया का। एमसीक्यू पॉइंट, DPT में डी का अर्थ डिप्थीरिया। परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेंगे। सीजी टेट में पूछे जाने वाले प्रश्न पैटर्न। किस रोग का टीका? वाहक कौन सा? प्रभावित अंग, कारक जीवाणु का नाम। मैच द फॉलोइंग डिसीज बैक्टीरिया, याद रखेंगे इस टाइप का प्रश्न पूछता है। देखेंगे एमसीक्यू प्रश्न, प्लेग रोग का वाहक है, तो प्लेग रोग का वाहक कौन है? पिस्सू। क्षय रोग टीबी के उपचार हेतु WHO द्वारा अनुशंसित पद्धति है डॉट्स। टीबी रोग का कारक जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला प्रश्न है हैजा रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। गलघोंटू रोग किसे कहा जाता है? डिप्थीरिया को। फूड पॉइजनिंग के लिए उत्तरदायी जीवाणु है साल्मोनेला। BCG वैक्सीन किस रोग से सुरक्षा प्रदान करती है? क्षय रोग से। डिप्थीरिया का टीका किस समूह में पाया जाता है? DPT। प्लेग रोग का कारक जीवाणु है
यर्सिनिया पेस्टिस। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल से फैलता है? हैजा। एग्जाम टिप याद रखेंगे, रोग जीवाणु, रोग टीका, रोग वाहक, प्रभावित अंग, ये सब क्या है, एग्जाम इस टाइप से पूछता है। अब अंतिम में देखिए कवक जनित रोग, इसको भी पूछ देता है इनमें से कौन सा कवक जनित रोग है या कवक जनित रोग नहीं है। तो ट्रिक याद रखेंगे, गंजा, दमाद, खा, फ्रूट। तो गंजा से हो जाएगा गंजापन, दमा से हो जाएगा दमा और खास, उसके बाद आपको हो जाएगा, और दा से हो जाएगा आपका दाद, द से दमा, दा से दाद, खा से खाज, और फ्रूट से आपको हो जाएगा एथलीट फूट। तो इसको याद रखेंगे। आपका गंजापन है, इसका कारक कवक है ट्राइकोफाइटान कैपिटिस। एग्जाम्पल है सिर की त्वचा या कवकी रोग, टिनिया कैपिटिस। दमा है, कवक जनित एलर्जी है, कारक कवक एस्परजिलस फ्यूगिमेट्स, सबका कारक कवक जरूर याद रखना है। यहाँ देखेंगे एस्परजिलस रेस्पिरेटरी एलर्जी, अस्थमा। दाद है, कारक कवक ट्राइकोफाइटॉन या माइक्रोस्पोरम। एग्जाम ट्रिक याद रखेंगे इसका, टिनिया रिंगवर्म दाद। खाज कारक कवक है इसका एकेरस, इसके बीज। एथलीट फुट कारक कवक टिनिया पेडिस ट्राइकोफाइटॉन, इसको भी याद रखेंगे। एथलीट फुट है टिनिया पेडिस। अन्य प्रमुख कवक जनित रोग, कैंडिडियासिस। एमसीक्यू मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू पॉइंट्स, दाद का कारण ट्राइकोफाइटॉन, एथलीट फुट टिनिया पेडिस, गंजापन टिनिया कैपिटिस, कैंडिडा यीस्ट फंगस, एस्परजिलस, अस्थमा या एलर्जी। देखिए एमसीक्यू, दाद रोग किस कवक से होता है? ट्राइकोफाइटॉन से। एथलीट फुट को किस नाम से जानते हैं? टिनिया पेडिस। एस्परजिलस फमिगेट्स किससे संबंधित है? दमा से। अब देखेंगे सीजी टेट में 2012 से 24 तक आए हुए सीजी टेट का प्रश्न, वह शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न। तो देखिए आपका सीजी टेट 2012 में है आपका, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख घटक है, तो कौन सा है धूम्रपान से? तपेदिक क्षय, इसका उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है आपका 2017 सीजी टेट का है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो प्रोटोजोआ बताया था, उसका ट्रिक पापा काम पेश होते हैं, तो काम माया, तो माँ से क्या? मलेरिया, तो मलेरिया इसका सही उत्तर होगा। सीजी टेट 2019 का प्रश्न है ये, जैसे पूछा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने या होने वाले रोगों का समुच्चय है? तो मच्छर से आपका फैलता है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए सीजी टेट 2021, ये आपका साइंस में पूछा गया, इसको वर्ग 2 का है। इसमें आपका एडीज मच्छर निम्न में से किस रोग का वाहक है? एडीज मच्छर, तो पता है एडीज मच्छर किसका? डेंगू का है। फिर सीजी टेट 2021 में ही इसको पूछा है, ये भी वर्ग 2 में पूछा है आपका विज्ञान में। निम्न में से कौन सा मनुष्यों में एक विषाणु रोग है? तो इसका विषाणु रोग है, तो विषाणु से कौन सा होता है आपका? सामान्य जुकाम। अगला प्रश्न देखिए सीजी टेट 2021, ये आपका है, ये पर्यावरण से है। मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया रोग का रोगजनक है, इसका है आपका कौन सा? प्लाज्मोडियम मलेरी। इसका देखेंगे, इसका उत्तर आपका होगा, ये नहीं होगा ए, इसका उत्तर है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसका उत्तर है। अगला है सीजी टेट 2021, पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति है, तो कौन है इसका उत्तर? जोनास साल्क है, पोलियो वैक्सीन का खोज किया। फिर है सीजी टेट 2021 में ही पर्यावरण में पूछा गया सवाल है, पायरिया नामक रोग का कारक है, तो इसका है एंट अमीबा जिंजवेलिस, ऑप्शन डी इसका उत्तर है। उसके बाद सीजी टेट 2022 पर्यावरण में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? तो रुके हुए पानी से कौन सा बीमारी होता है आपका? मलेरिया, इसका सही उत्तर है। सीजी टेट 2022 का प्रश्न है ये, पर्यावरण पूछा गया, मच्छरों के द्वारा फैलने या होने वाले रोग है, तो मच्छर से कौन सा होता है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी।
उसके बाद ये शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में पूछा गया है, विज्ञान में इसको पूछा गया है, प्लेग रोग किस जीवाणु से पैदा होता है? तो इसका है यर्सिनिया पेस्टिस। देखिए अभी बताया था यर्सिनिया पेस्टिस, ऑप्शन सी इसका उत्तर है। फिर आपका सहायक शिक्षक भर्ती में पूछा है, ये पर्यावरण का प्रश्न है 2023। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु का बताया था, कौन सा बताया था विषाणु का? आपको ट्रिक उसका याद रखना है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, तो ई से इन्फ्लुएंजा। इसका उत्तर है आपका इन्फ्लुएंजा। अगला शिक्षक भर्ती 2019 में पूछा गया आपका, ये विज्ञान में, निम्न में से कौन सा रोग रूबेला विषाणु से होता है? तो रूबेला विषाणु से होता है आपका खसरा रोग। इसको याद रखेंगे, रूबेला विषाणु से क्या होता है आपका? खसरा रोग। आपका सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 पर्यावरण में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है? तो पोषक तत्व की कमी से होता है आपका एनीमिया होता है। क्लियर है? इसका उत्तर है आपका एनीमिया। फिर आपका सहायक शिक्षक भर्ती 2019 में पूछा गया है पर्यावरण में, फ्लूओरोसिस रोग का कारण है? तो इसको पढ़ें, फ्लोराइड की अधिकता। ऑप्शन सी इसका उत्तर है फ्लोराइड की अधिकता। फिर सीजीटेट 2016 में पूछा गया है विज्ञान में, डिप्थीरिया नामक बीमारी किससे होती है? इसका है ऑप्शन सी है कोराइनोबैक्टीरियम से। फिर है आपका 2019 वर्ग 2 विज्ञान में पूछा गया ये सवाल आपका, खसरा रोग में निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए प्रभावित अंग को पूछा है, तो इसका उत्तर है आपका त्वचा श्वसन नाल। सीटेट 2024 का प्रश्न यहाँ देखेंगे, संक्रामक रोग है, तो ऑप्शन दिया है, तो संक्रामक रोग आपको याद रखना है, संक्रामक रोग है HIV और खसरा, ये फैलता है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा है, तो मतलब इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन, ये सी इसका सही होगा। तीसरा और चौथा ये देखिए, ये HIV और खसरा फैलता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। फिर दिया है सीटेट 2024 पर्यावरण पूछा गया है, DPT का टीका बच्चों को किन बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है? डी से डिप्थीरिया होता है, याद रखेंगे, और आपका टी से टिटनेस होता है, पी से पीलिया नहीं होता, ये काली खांसी आएगा आपका, याद रखेंगे। तो दूसरा तीसरा चौथा, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा तीसरा चौथा है, मतलब ऑप्शन आपका डी इसका सही होगा। उसके बाद दिया है खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु है, इसका हो जाएगा खाद्य विषाक्तता संबंधित जीवाणु हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम। फिर दिया मानवों में होने वाली कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो संक्रामक नहीं है बताया था, कौन फैलता नहीं है, तो फैलने वाले को संक्रामक बोलते हैं। कैंसर फैलता नहीं, याद रखेंगे, तो इसलिए संक्रामक नहीं है, तो इसका उत्तर होगा कैंसर। अगला प्रश्न है उचित संबंध जोड़िए, इसी को आपको याद रखना है। देखिए सही जोड़ी मिला वाला दिया है, इसका आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। देखिए इसका है जैसे डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया को होगा, बताया था आपको सब विषाणु का नाम याद रखना है, उसका जो दिया रहता है वाहक को। यहाँ से देखिए आपका डिप्थीरिया को हो जाएगा कारिनोबैक्टीरियम, हैजा को हो जाएगा आपका विब्रियो कॉलरी, और टीबी को हो जाएगा आपका माइकोबैक्टीरियम, खसरा को हो जाएगा विषाणु रोग, टाइफाइड का हो जाएगा साल्मोनेला। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो ये रहा आपका सीजीटेट सहायक शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना है, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न निश्चित रोग से संबंधित आता ही है।